India will awake to life and freedom. आरएनपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अपने अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। विगत सप्ताह में भी हमारे एनएसएस प्रभारी और एनसीसी प्रभारियों के द्वारा पोस्टर, स्लोगन, रंगोली, प्रदर्शनी जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और इसी क्रम में अभी आने वाले पूरे सप्ताह महाविद्यालय के द्वारा अमृत महोत्सव और उससे जुड़े हुए जो घर घर तिरंगा अभियान है उसको पूर्ण प्राथमिकता के साथ हम लोग मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल महाविद्यालय के द्वारा एक रैली, विशाल रैली निकाली जाएगी जिसमें एनसीसी, एनएसएस के साथ साथ महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 15 अगस्त को भी महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये पूरा सप्ताह इसी कार्यक्रम को समर्पित है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि घर घर में अपने तिरंगा फहराएं, इस तिरंगे की सम्मान को समझें, इसके पीछे जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उससे विभूत हों और अपने साथियों को भी, अपने आस पड़ोस के इष्ट मित्रों को, समाज में सभी को प्रेरित करें कि वो अपने इस राष्ट्र ध्वज को न सिर्फ फहराएं बल्कि उसके आदर्शों से प्रेरित भी हों। धन्यवाद। ये देश की आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस, इसको सरकार अमृत महोत्सव के नाम से मना रही है। महाविद्यालय इसके कार्यक्रमों की योजना में निरंतर अनेक शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जो वार्षिक कैलेंडर है महाविद्यालय का, इसमें 110 कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें अभी अगस्त क्रांति के रूप में एक छात्रों के बीच में बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब घर घर तिरंगा जो अत्यंत लोकप्रिय और जनप्रिय एक आंदोलन के रूप में आज चल रहा है, उसकी तैयारी में महाविद्यालय ज्ञात अज्ञात शहीदों की स्मृति में उसको अपनी संपूर्ण शक्ति के द्वारा, पूरी तन्मयता के द्वारा उस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं इसमें भारी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं और केवल भागीदारी ही नहीं, उसको आत्मसात करके हम आज़ादी के अमृत महोत्सव, जिसमें 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी याद में हम सतत देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और शिक्षा और संस्कृति के लिए भी ये एक प्रकार से 75वां स्वतंत्रता दिवस यादगार बने, इस ओर महाविद्यालय प्रयास करता है। मैं डॉक्टर पवन कुमार यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शैक्षिक संस्थानों के साथ साथ तमाम राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थानों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने का निर्देश सरकार से प्राप्त हुआ है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। छात्रों के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही
खास तौर पर आयोजित किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में सभी विद्यार्थियों को झंडे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त को सभी घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को खास बनाने के लिए विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में तमाम प्रकार से इसका आयोजन किया जा रहा है। रैलियों के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग इस बार आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ को विशेष तौर पर मनाएं। और इसके माध्यम से सरकार का यह प्रयास है कि लोग अवेयर हो, जागरूक हो अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता के प्रति। जब तक भविष्य की यह पीढ़ी अपने इस अमूल्य निधि को नहीं पहचानेगी, उन बलिदानियों को याद नहीं करेगी, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके बारे में नहीं जानेगी, तब तक वह भविष्य के भारत को कैसे मजबूत करेगी। इसलिए हर घर तिरंगा के माध्यम से गांव-गांव तक तिरंगा इस बार पहुंचाया जा रहा है और सब लोग 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारा संपूर्ण राष्ट्र इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि जश्न के रूप में एक राष्ट्रीयता की भावना को पूरे संपूर्ण देश में प्रवाहित करते हुए पूरा देश इसी में जुड़ा हुआ है और इसको एक जश्न के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में हमारा महाविद्यालय राष्ट्रीय महाजनी पाठशाला, जिसकी जड़ें स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में ही निहित है। हमारा महाविद्यालय स्वतंत्रता आंदोलन से ही निकला है और उस एक गांधी जी के द्वारा ही हमारे महाविद्यालय को ये नाम मिला था। और हम जो ये महायज्ञ हो रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, उसमें हम भी एक भागीदार हैं। 110 कार्यक्रमों की जो श्रृंखला हमारे महाविद्यालय को प्राप्त हुई है, ये उन कार्यक्रमों को संपूर्ण जिसमें विचार गोष्ठियाँ, डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी, बच्चों की रैलियाँ, प्रभात फेरियाँ, ये सारी चीज़ें एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के सहयोग और महाविद्यालय के अन्य सामान्य छात्रों के सहयोग के द्वारा ये सभी जो है वो महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा और टीचर्स के निर्देशन में और उन सभी के सहयोग से इन कार्यक्रमों में हम सभी निहित हैं। और हमारा महाविद्यालय इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नरत है और हम भी अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही जश्न के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ मनाने के लिए कटिबद्ध हैं। हिमालय शीश है जिसका सिंधु कदमों में बहते हैं, कि हिमालय शीश है जिसका सिंधु कदमों में बहते हैं, दिवाली हम मनाते हैं साथ रमजान रहते हैं। हिमालय शीश है जिसका सिंधु कदमों में बहते हैं, दिवाली हम मनाते हैं साथ रमजान रहते हैं। कई बोली कई दर्शन कई परिधान है शामिल, कि कई बोली कई दर्शन कई परिधान है शामिल। ये संगम की धरा है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये संगम की धरा है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव। ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर कभी दहलती थी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुनकर शत्रु की फौजें सिखरती थी बिहरती थीं। मगर ए छेड़ने वालों, जीवित नाग की फुंकार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक चिन्ह होता है। यह देश के इतिहास, संस्कृति, सोच और सम्मान को इंगित करता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसे हर भारतीय नागरिक प्यार और सम्मान करता है। हमारे ध्वज के प्रति इसी प्रेम और सम्मान को पूरे देश में फैलाने के लिए हमारी भारत सरकार ने घर घर तिरंगा नाम से आजादी के अमृत महोत्सव पर यह अभियान चलाया है। आओ हम सब अपने अपने घरों पर अपना प्यारा तिरंगा फहराएं और अभियान को सफल बनाएं। आओ घर घर तिरंगा फहराएं, मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। भारत